ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे। ॐ हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ जगदम्बिकायै नमः। आज श्रीमद् देवी भागवत के अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। इस स्कंध में विशेष रूप से भुवन कोश का वर्णन हुआ है। 14 भुवन का वर्णन हुआ है, कहना चाहिए ब्रह्मांड, या इसको कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, उसका वर्णन इसमें हुआ है। कल आपको भगवती जगदम्बा के द्वारा हिमालय को जो उपदेश दिया गया वह आपको देवी गीता के अंतर्गत मैंने सुनाया। उसी से आगे बढ़कर के भगवती का स्मरण करते हुए आज राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं कि भगवान आपने सूर्य चंद्रान्वयोत्थानां नृपाणां सत्कथाश्रितं चरितं भवता प्रोक्तं श्रुतं तदमृतास्पदम्।
आपने जो राजाओं के चरित्र सुनाए, सूर्य चंद्रवंशी, उनको सुना, उनके चरित्र सुने, आपकी अमृत तुल्य वाणी से मुझे लाभ हुआ। अब इच्छा ये है, अधुना श्रोतुमिच्छामि सा देवी जगदाम्बिका मन्वन्तरेषु सर्वेषु यदि यद रूपेण पूज्यते। भगवती का हर मनवंतर में जिस जिस रूप में पूजन होता है वो भी आप मुझे सुनाएं। जिस स्थान पर जिस प्रकार से पूजन होता है वो भी बताएं, अर्थात इस स्थान का भी वर्णन करें और उनके स्वरूप का भी वर्णन करें। देव्या विराट स्वरूपस्य वर्णनम च यथा तथम। भगवती के विराट स्वरूप का भी वर्णन करें। ये जन्मेजय जी कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, शृणुराजन प्रवक्ष्यामि। राजन ध्यान देकर के सुनो। देव्याराधनमुत्तमम्। भगवती की आराधना कैसे की जाती है वो सुनो। यत्कृतेन श्रुतेनापि नरः श्रेयोऽत्र विन्दते। जिसके करने से और कहते हैं कि सुनने से भी लाभ होता है। व्यक्ति को श्रेय प्राप्त होता है, उसका कल्याण होता है सुनने मात्र से भी। कहते हैं व्यास जी की एक बार यही प्रश्न नारद जी ने बद्रीनाथ आश्रम में महाराज नारायण से किया था। तो भगवान ने जो उनको उपदेश दिया था वही हम आपको बताते हैं। शृणुते वर्षिवर्यात्र जगतस्तत्त्वमुत्तमम्। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी इस संपूर्ण सृष्टि तत्व का मूल सुनो तुम। येन ज्ञातेन मर्त्यो हि जायते न जगद भ्रमेन। जिसका ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो इस सृष्टि प्रपंच में फंसता नहीं है, इस भ्रम में भ्रमित नहीं होता है। जगतः तत्वम् इति एव देवी प्रोक्ता मया अपि। कहते हैं कि जगत का इस संपूर्ण सृष्टि का तत्व जो भगवती ने मुझे बताया था
देवी प्रोक्ता मयापि ऋषिभिर्दये देव गंधर्वैरन्यैश्चापि मनीषिभिः। और अन्य लोगों को द्वारा जिसका गान हुआ है वो तत्व इतना ही है, क्या? सा जगत सृजते देवी तया च प्रतिपाल्यते। इस संसार की सृष्टि भी भगवती के द्वारा होती है, रक्षण भी उन्हीं के द्वारा होता है। तथा च नाशते सर्वम इति प्रोक्तम गुणत्रयात्। और इसका संहार भी उन्हीं के द्वारा होता है, गुणत्रयात्, क्योंकि ये तीन गुण से ये सृष्टि मिलकर बनती है। तो कहते हैं कि जब तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब प्रलय होती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवती की सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। भगवती की सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक तीनों गुण बराबर के स्थिति में रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, तो प्रलय होती है। और जब इन गुणों में विषमता आती है, न्यून अधिक होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, तब सृष्टि होती है। गुणों में विषमता जब आती है तब सृष्टि होती है, और गुणों में जब साम्यावस्था, समता हो जाती है तो प्रलय हो जाती है। तो नारायण कहते हैं भगवान नारद से कि नारद जी, ये तीनों गुण भी उन्हीं के हैं और इनका नियंत्रण करने वाली भी वही हैं। तो इस प्रकार से जब नियंता है वो, तो सृष्टि करने वाली भी वही हैं, इसके रक्षा करने वाली भी वही हैं, और इसका नाश करने वाली भी वही है। भगवान कहते हैं कि उनका स्वरूप उनके अतिरिक्त और कह कौन सकता है। स्वरूप कैसा है? सोई जानई जेहि देहि जनाई। जान वही सकता है जिसको वो बता दे। तुम केवल ये समझो कि जो कुछ भी यहां पर हैं, वो सब जो तुम्हें स्थावर जंगम चराचर सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये संपूर्ण भगवती ही है। ये उनका ही स्थूल स्वरूप है। जगद्योनिम सदा देवीम तपसा तर्पयद विभु। समस्त सृष्टि की मूल वही है। नारायण कहते हैं कि नारद, सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जब केवल ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने तपस्या की, तो उन्हें आदेश हुआ कि सृष्टि करो। तब उन्होंने पहले मानसिक सृष्टि की, फिर उनसे
स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु ने भी भगवती की आराधना की, इन्हें भी सृष्टि बढ़ाने का आदेश हुआ। उस समय पृथ्वी जल में डूबी थी। सृष्टि रहेगी कहां, ये चिंता सताने लगी। तब ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, नाक से आदि वाराह की उत्पत्ति हुई। वराह भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान का ये प्रथम अवतार समझे, यहां से ब्रह्मा जी से। और उन्होंने अंतर्जलगतां भूमिं सर्वसत्त्वाश्रयां तदा, वो जो प्रलय समुद्र का जल भरा था उसके अंदर जाकर के भूमिं सदेव देवेशो दंष्टयोदाजहारताम, जाकर के उस प्रलय समुद्र के अंतर्गत देवी को, पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके और बाहर उद्धार किया उनका। उद्धृत्य धरणीम देवो दंष्टया लीलया सुताम, अपने दांतों पर रख करके भगवान धरणी देवी को वहां से लाए और उनको उस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर यथा स्थान स्थापित किया। अब पिताजी की आज्ञा अनुसार स्वयंभू मनु ने सृष्टि प्रारंभ की। स्वयंभुवः प्रजा सर्गम अकरोत् पृथ्वी पति। अब पृथ्वी जब प्राप्त हो गई तो राजा स्वयंभू मनु ने प्रजा उत्पन्न की। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिम रुचे प्रादात कर्दमाय च मध्यमाम, जो बड़ी पुत्री हैं आकुति, वो रुचि नाम के प्रजापति थे, उनको दी हैं। और इन्हीं से प्रजापति रुचि और आकुति से भगवान यज्ञ की उत्पत्ति हुई। जो मझली पुत्री है जिसका नाम है देवहूति, इसका विवाह कर्दम जी से कराया गया। और प्रसूति नाम की जो सबसे छोटी पुत्री है, इसका विवाह दक्ष के साथ कराया गया। भगवान नारायण कहते हैं कि जो प्रसूति है जो दक्ष को विवाहित हुई है, उससे ही आगे जाकर के अन्य सृष्टि हुई है। उन्हीं की संतान और संतान के संतान से सृष्टि बढ़ गई। कर्दम और देवहूति जी से भगवान कपिल की उत्पत्ति हुई और 9 इनकी बहनें थीं। जिसमें सबसे बड़ी शायद अनुसुईया है, अनुसुईया, अरुंधति, और इस प्रकार से ये पुत्रियां हैं। विशेष नाम इन 2 लोगों को आता है।
तो भगवान वो कपिल जो है वो भी भगवान का अवतार कहे गए। उन्होंने अंतिम समय में अपने माता जी को भी उपदेश करके माता जी का उद्धार किया और अपने आश्रम को चले गए। दक्ष और प्रसूत की 60 कन्याएं हुई। इसके बाद में नारायण कहते हैं कि जो मनु के पुत्र हुए वो सुनो। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत बड़े हैं। प्रियव्रत का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति उससे हुआ है और महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। एक पुत्री है ऊर्जस्वती, उसका नाम है, और इस ऊर्जस्वती जो पुत्री है प्रियव्रत जी की, ये शुक्राचार्य को विवाहित हुई है और इसी से शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है देवयानी हुई है, जो महाराज जयात को भी आई थी। देवयानी पुत्री इसी की है। तो प्रियव्रत के जो पुत्र हुए हैं अग्निध्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि 10 पुत्र बताए हैं। इनमें से 3 पुत्र जो थे कवि, सवन और महावीर, इन्होंने सांसारिक स्थिति में रुचि नहीं ली और ये सब ऊर्ध्वरेता ऋषि हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी चले गए, तपस्या में लग गए। शेष जो 7 लोग बचे उनके लिए पिता ने व्यवस्था की। यहां बताया गया है कि महाराज प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक राज्य किया है। प्रारंभ की बात है, शुरुआत की बात है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई। तो एक बार इन्होंने सोचा कि भगवान सूर्य जब चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी राज्य में कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी तपस्या के बल से, प्रभाव से, भगवती के आशीर्वाद कहने, आराधना से प्राप्त हुए पुण्य के प्रभाव से भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलते हुए रथ लेकर के चारों तरफ प्रकाश कर दिया। कहते हैं इस प्रकार से महाराज जब संपूर्ण पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे थे तो उनके रथ से इसके 7 भाग हो गए। ये जो 7 भाग हुए पृथ्वी के, वही यहां पर सात द्वीप हुए। जो पृथ्वी का क्षेत्र है उसके बाद में समुद्र, फिर दूसरा भाग, फिर दूसरा समुद्र, तीसरा भाग, तीसरा समुद्र, इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ। तो भगवान नारायण कहते हैं कि जहां उनका पहिया चला है रथ का, वहां तो समुद्र हो गए, गड्ढा हो गया, वो समुद्र हो गया, और शेष भाग पृथ्वी के रूप में रहा। तो 7 खंड हुए। पहला है जम्बूद्वीप, ये महाराज ने अपने बड़े पुत्र अग्निध्र को दिया।
दूसरा हुआ प्लक्ष द्वीप, इसके राजा उन्होंने बनाए एदुमजीव। फिर हुआ शाल्मली द्वीप, उसके राजा यज्ञबाहु बनाए। फिर कुश द्वीप, इसके राजा हिरण्यरेता बनाए। फिर क्रौंच द्वीप, जिसके राजा धृतराष्ट्र निश्चित किए गए। उसके बाद में शाक द्वीप, जिसके राजा मेधातिथि हुए। फिर पुष्कर द्वीप, जिसके राजा विचिहोत्र बनाए गए। इस प्रकार से महाराज ने अपनी राज्य की 7 पुत्रों में विभाजन कर दिया, बांट दिया। अंत में ये व्यवस्था करके पुत्रों को राज्य दे करके विवेक वसुगो भूत्वा योग मार्गाश्रितो भवत। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को राज्य दे करके और अपने आराधना की स्थिति में ज्ञान का आश्रय लेकर के, योग मार्ग का आश्रय लेकर के चले गए। भगवान नारायण बताते हैं कि नारद, इसके पश्चात विशेष रूप से देवर से शृणु विस्तारम द्वीपवर्ष विभेदता भूमंडलस्य सर्वस्य यथा देव प्रकल्पितम। विधाता के द्वारा परमात्मा की सृष्टि जो बनाई गई है, यथा देव प्रकल्पितम, ब्रह्मा जी ने जो बनाई सृष्टि, उसका विस्तार सुनो। हम आपको संक्षेप से सुनाते हैं। ये जो 7 द्वीप हुए, इसमें जम्बू द्वीप जो पहले बताया गया, जिसके शासक या राजा महाराज आग्नेयध्रुव बनाए गए, इसके उन्होंने 9 विभाग किए, 9 भाग इसके किए। और 9 भाग करके बीच में इलावर्त वर्ष है, उत्तर में कुरु वर्ष है तथा रम्यक वर्ष है। 3 दक्षिण की ओर हरिवर्ष है, पूर्व में हिरण्मय वर्ष है। हाँ, दक्षिण की ओर हरिवर्ष, किमपुरुष तथा भारतवर्ष है। पूर्व में हिरण्मय, पश्चिम में केतुमाल, भद्राशु वर्ष। इस प्रकार से उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 भाग किए। इनका विस्तार से वर्णन है। फिर इन द्वीपों में कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या विस्तार है, महाराज ने इनका वर्णन किया है। बिल्कुल ठीक लगभग वैसे ही है जैसे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आया है। तो वहीं पर भारतवर्ष का, फिर इन जो 9 वर्ष हैं, इनका जो मध्य का भाग जो भारतवर्ष है, मध्य का तो बताया है आपने इलावर्त वर्ष, और इलावर्त वर्ष के दक्षिण की ओर भारतवर्ष है, यानी इलावर्त वर्ष इधर है, उसके दक्षिण ओर भारतवर्ष है। उसका वर्णन किया गया। यहाँ पर पर्वत बताए गए और कौन कौन पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, और इनके वर्णन में फिर गंगा जी का वर्णन आया है।
महाराज जी बताते हैं कि जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था, भय त्रिविक्रम जवहि खरारी, तो भगवान ने बलि से जब दान मांगा, दान मांगने पर 3 कदम पृथ्वी मांगी थी। प्रथम में पाताल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तो ये स्वर्ग जो संपूर्ण ब्रह्मांड था, महाराज का पैर ऊपर को उठता चला गया, ब्रह्मलोक से ऊपर भी। तो ये जो अंड कटाहा है, कहते हैं कि भगवान की सृष्टि में सृष्टि 2 प्रकार की है। एक सृष्टि वो जो भगवान की या परब्रह्म परमात्मा की या जगदम्बा की जो सृष्टि होती है, उसमें तो ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग रुद्र। तो उसमें कहते हैं वहां पर एक बिरजा नाम की नदी है, जिसमें ऐसे ब्रह्मांड बहते रहते हैं, तरबूज ऐसे या लुढ़को कर। तो उस बलि को बांधते हुए जो भगवान ने पैर ऊपर बढ़ाया, त्रिविक्रम जी ने, वामन जी ने, तो वो अंड कटा जो था, पूरा जो बंद होता है, वो अंड कटा में नाखून लग गया, वो अंड कटा फूट गया वहां से। तो वो जो देव नदी थी, जिसको बिरजा भी नाम दिया गया है, वो जल भगवान का अंगूठा धोते हुए आया है। जब अंगूठा लगा ऊपर छेद हुआ, तो जल जो अंदर आया वो अंगूठा धोते हुए आया, वही ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया है। और वही नारायण कह रहे हैं कि नारद जी, इस प्रकार से भगवती गंगा जी साक्षात रूप से ब्रह्मांड में आई, इसीलिए उनका नाम भगवतपदी भी कहा जाता है। भगवान के चरणों से होकर के आई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से आगे जब भगवती चले हैं, तब इनकी फिर 4 धाराएं हुई, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें से 4 में से एक धारा, अलकनंदा नाम की धारा, ये भारतवर्ष में आई। तत्रापि भारतम वर्षम कर्म क्षेत्रमुशन्ति अन्यान्य शास्त्र वर्षाणि भौम स्वर्ग प्रदानि च। भारतवर्ष में गंगा जी इस प्रकार से आई, महाराज भगीरथ के प्रयास से यहाँ पर हिमाचल पर उतरी और भूस्तर पर आई। नारायण कह रहे हैं कि जो जम्बूद्वीप के 9 भाग किए गए, उसमें जो इतना भाग आपका जो भारतवर्ष है, यही कर्म क्षेत्र है। यहां आपको इतनी स्वतंत्रता है कि आप भोग या मोक्ष दोनों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य जो 8 भाग किए गए थे, वो कर्म क्षेत्र नहीं है, वो भोग क्षेत्र है। हाँ, जम्बूद्वीप के जो 9 भाग किए गए, उसमें से जो भारत देश है, भारतवर्ष है, यही कर्म क्षेत्र है। शेष जो 8 हैं वो सब भोग क्षेत्र हैं। वहां एक तरीके से आप कहें कि भगवान कह रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं कि इनको आप भूमि का स्वर्ग समझो, पृथ्वी के स्वर्ग। स्वर्गिनाम पुण्य शेषस्य भोग स्थानानि नारद।
स्वर्ग में रहने के बाद में जो भोग थोड़े बहुत पुण्य बच रहते हैं उनका भोग करने के लिए ये क्षेत्र है। और इन वर्षों में देश, जो देश हम कह रहे हैं आपको 8 टुकड़े या 9 टुकड़े हैं, ये वर्ष भी कहे जाते हैं। जैसे भारत वर्ष लगा देते हैं, इलाव्रत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, इस तरीके से लगा देते हैं। कहते हैं इन वर्षों में भगवती की अनेक प्रकार से पूजा होती है। जितनी भी मूर्तियां हैं सब भगवती की हैं। तेषु वर्षेषु देवेशा पूर्वोक्तैः स्तवनैः सदा पूजयन्ति महादेवीं जपत ध्यान समाधि भी। अब सब भगवती के स्वरूप हैं, चाहे जो कुछ उनका नाम हो। भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे इलाव्रत वर्ष में उन्हीं भगवती की भगवान रुद्र के रूप में पूजा होती है। एवं स भगवान रुद्रो देवं संकर्षणं प्रभुम इलाव्रतम उपासित देवी गण समाहिता। भगवती का ही स्वरूप है सब, कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है, यजेन विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में वा। यहां पर जो कुछ भी आपको श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ऐश्वर्य संपन्न, विभूति संपन्न और जो दिखाई पड़ता है वो सब मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे ही भगवती देवी ने कल के प्रसंग में उन्होंने भी गीता सुनाई थी हिमाचल को, तो भगवती ने भी यही कहा। व्यास जी ने बताया कि यहाँ पर जो कुछ भी आपको श्रेष्ठ चीजें दिखाई पड़ती हैं वो देवी का ही स्वरूप है, पराशक्ति का ही अंश है वो। तो उसी स्तर में वहां पर इनकी भगवान रुद्र के रूप में पूजा होती है, भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा होती है इलाव्रत वर्ष में। और तत्क्षेत्रे न परः कश्चित् प्रवेशम वितनोति चो। उस क्षेत्र में कहते हैं कि कोई प्रवेश नहीं करता बिना भगवान शंकर की, भगवती की आज्ञा के, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर धोखे से प्रवेश कर जाए तो वही स्थिति बनती है पुरुष से स्त्री। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि भद्राश्व वर्ष है। भद्राश्व वर्ष में भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। हयग्रीव का मतलब जो उनका घोड़े का सिर है, उस स्वरूप में भगवान का अवतार जो हुआ था उसकी पूजा वहां होती है। इसी तरीके से हरिवर्ष पर्व में भगवान नरसिंह की पूजा होती है। केतुमाल वर्ष में भगवान की या भगवती की भगवान कामदेव के रूप में पूजा होती है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य, मछली स्वरूप जो भगवान का है, उसकी आराधना की जाती है। इनकी सबकी शक्तियां इनके साथ में होती हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान की कूर्म स्वरूप में, कछुए के स्वरूप में भगवान के वहां उनकी पूजन आराधना होता है। उत्तर कुरु में भगवान यज्ञ वराह के रूप में पूजे जाते हैं, वाराह स्वरूप में। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम और सीता की पूजा होती है। और भारतवर्ष में जहां हम लोग रह रहे हैं, यहां भगवान के नर नारायण स्वरूप में पूजा होती है। मुख्य रूप से इस प्रकार से आराधना होती है। अस्मिन् वर्षे लब्ध जन्म
पुरुष स्वस्व कर्म भी शुक्ल लोहित कृष्णाख्य दिव्य मानुष नारकाहु। और इस वर्ष में व्यक्ति जैसे जैसे फिर कर्म करता है, शुक्ल अच्छे कर्म करता है, लोहित रजोगुणी कार्य करता है, और कृष्णाख्य या तमोगुणी कार्य करता है। जैसे कार्य करता है वैसे योनियों की प्राप्ति होती है और वैसे स्थानों की भोग के लिए प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देवताओं का स्वरूप प्राप्त होता है। रजोगुण मिश्रित यानी मिश्रित शुभ अशुभ मिश्रित कार्य करते हैं तो मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और तामसिक हैं या निकृष्ट कर्म जो करते हैं उनको फिर नरकों की प्राप्ति होती है या उनको फिर अधोलोकों की प्राप्ति होती है। ये स्थान ऐसा है, नारायण कहते हैं ये जो भारतवर्ष है, जहां की ये स्थिति बताई कि आप कार्य करने में स्वतंत्र हैं, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप कहां जाना चाहते हैं, वैसा कर लीजिए। जो यहां आता है, भोग यहां भी हैं। भवन्ति विविधा भोगा सर्वेषां च निवासिनां यथा वर्ण विधानेन अपवर्गो भवति स्फुटम्। लेकिन जो आपका विधान किया गया है उस विधान से अगर आप कर्म करते हुए चलें तो आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये क्षेत्र ऐसा है, इसीलिए संपूर्ण क्षेत्रों में इस भारतवर्ष की विशेषता है। और यहां जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, इस क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। यहाँ के लोगों ने कौन ऐसे कार्य किए हैं कि ये क्षेत्र इतना अच्छा है कि ये भगवान को भी अच्छा लगता है। हाँ, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम स्पृहायिनम्। जब भगवान को अच्छा लगता है तो देवता कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जो स्वर्गवासी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमको भी उस स्थान पर जन्म लेने को मिले एक बार, जहां भगवान स्वयं जन्म लेने जाते हैं। क्या अच्छा लगता है। किम दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोरतैः दानादिभिर्वा द्विजेन फल्गुनाम्। यज्ञ कहीं रह करके यज्ञ करें, अच्छे कार्य करें, दान करें, तपस्या करें, उससे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्राप्ति तो सब कुछ हो जाती है यज्ञ आदि कर्मकांड करने से। लेकिन न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्म सवात। पर जहां रह करके भगवान के दर्शन न हो सके, पृथ्वीवासियों को भगवान के दर्शन बहुत जल्दी होते हैं, स्वर्ग के निवासियों को सुख में दर्शन नहीं होते। तो कहते हैं कि वहां भगवान का
जब दर्शन होते हैं तो स्मरण भी होता है उनका। जितने अच्छे प्रकार से स्मरण वहां होता है, तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान का जन्म मनाया जाता है, उनके सब संबंध को मनाए जाते हैं, तो भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहती है। ऐसे स्थान पर जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया हो उसके बल पर हम चाहते हैं कि हमको वहीं जन्म मिले। ऐसा स्थान है भारतवर्ष। कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्वाक्षणा युषाम भारत भूजयो वरम। कहते हैं कि करोड़ों कल्पों के आयु मिलके स्वर्गलोक में रहना पड़े, वो श्रेष्ठ नहीं है। एक क्षण की आयु भारत में रह करके मिल जाए, इस पृथ्वी पर एक क्षण के लिए जीवन मिल जाए, वो श्रेष्ठ है। क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विनः सन्यस्य संयान्त भयम पदम हरे। वो एक क्षण का समय ऐसा है जो भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, उस एक क्षण में नारायण कहते हैं नारद से कि सब कुछ पाया जा सकता है। क्षणेन मर्त्येन कृतम मनस्विना। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, वो उस एक क्षण के समय का सदुपयोग कर लेते हैं और अपनी गति बना लेते हैं। संन्यास्य सबसे छूट करके संयान्त अभयम पदम हरे, भगवान के अभय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। नारद जी कहते हैं जहां भगवान की कथा नहीं होती, जहां भगवान के संबंध में कोई बातचीत नहीं होती, जहां भगवान के भक्त साधु नहीं रहते, जहां भगवान की यज्ञ नहीं होती, जहां भगवान से संबंधित उत्सव नहीं होते, ऐसा स्थान सुरेश लोक अपि, भले ही स्वर्ग लोक हो, इंद्र का धाम हो, वो रहने के योग्य नहीं होता। न वही ससेव्यताम, ऐसे स्थान में रहना नहीं चाहिए। प्राप्ता नृजातिम तुहेत ये जंतवो। नारद ऐसी पवित्र भूमि पर जन्म लेकर के भी जो उसका लाभ न ले सके, प्राप्तानुजातिम त्विहेच जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप समृताम। जहां सब कुछ उपलब्ध है, ज्ञान भी उपलब्ध है, अगर कार्य करो तो क्रिया बताने वाले लोग भी उपलब्ध है, क्रियाकलाप जो भी आप करेंगे, यज्ञ करना चाहो वो भी उपलब्ध है, सामग्री उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। और फिर भी नवैयतेरन, और फिर भी अगर मनुष्य ये प्राणी प्रयास न करे, नवैयतेरन न पुनर्भवायते अपुनर्भवायते, ये प्राणी अगर मोक्ष के लिए फिर भी प्रयास न करे तो भूयो बनौका इव याति बंधनम, फिर तो वही जानवरों के तरीके से खूंटे में बंधा है तो बंधा नहीं, छुड़ाने का जब उसे प्रयत्न ही नहीं करना है,
महात्मा कहते हैं कि कुत्ता भी चाहे जितने दिन आप खूंटे में बांध के रखो, रस्सी में बांध के रखो, वो भी सुबह शाम को छुड़ाने को, भागने को कोशिश करता है। जानवर जब छूटता है तो भागता है, और ये मनुष्य कैसा है, ये भागने के प्रयास ही नहीं करता, ये छूटना ही नहीं चाहता, और फिर कहता है कि हमें लोग बांधे हैं। तो भूयो बनौका इव याति बंधनम, बनौका वन में रहने वाले जैसे जंगली जानवर हैं वैसे अब उनको पकड़ा जाता है तो बांधा जाता है, तो कहते हैं उसी प्रकार से ये बंधन में बंधे हुए हैं जानवरों के तरीके से। महाराज जी अंत में ये कहते हैं कि एवं स्वर्गगता देवा सिद्धाश्च परमर्षया, स्वर्ग में रहने वाले चाहे देवता हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे ऋषि महर्षि जो भी हों, देवर्षि भी, प्रवदन्ति च माहात्म्यम भारतस्य सुशोभनम, सभी इस भारतवर्ष की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, हृदय से प्रशंसा करते हैं। इतना सुंदर संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार से इसका प्रशंसा होती है। महाराज जी कहते हैं कि इसी क्षेत्र में एक बार सगर के पुत्रों ने, सूर्यवंश के अंतर्गत सगर के पुत्रों ने महर्षि अपने पिता की यज्ञ के घोड़े की तलाश में घूमते हुए जाकर के इस पृथ्वी में खुदाई जो की है, तो उन्होंने भारतवर्ष तो था ही, इसके भी 8 द्वीप बना दिए, और 8 द्वीप खोद के बना दिए। तो ये द्वीप जो हैं इनके नाम इस प्रकार से हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल तथा लंका। देखो, सिंघल और लंका ये 2 द्वीप हैं, दोनों अलग हैं। आज जो लंका कही जाती है यह लंका नहीं है, ये सिंघल द्वीप है। इसका पुराना इतिहास, पुराना नाम ये सिंघल है, सिंघल द्वीप कहा जाता है, जो रामेश्वरम के पास और आगे बीच में समुद्र है, उसके बाद में द्वीप पड़ता है, वो सिंघल द्वीप है। आजकल उसको अंग्रेजों ने बीच में नाम दे दिया लंका, लंका श्रीलंका कहते हैं, पर वो सिंघल द्वीप है। लंका तो बताएंगे वो समुद्र में समा गई, शायद वाल्मीकि रामायण में ही आता है या कहीं आता है उसका विवरण। भगवान विभीषण को राज्य देकर के, और वो वहां के उन्होंने तो कह दिया, करे राज तुम कल्प भाई, मोहि सो मेरे मन माए, पुण्य मम धाम पाइयो जहां लोग सब जाए। तो वहां विभीषण को मिला है राज्य, और वो बिल्कुल उसी इस तरीके से है जैसे द्वारिका को कहते हैं कि वो अदृश्य है, नहीं दिखलाई पड़ती, ऐसे लंका का है। ज्योतिष में भी लंका का माना जाता है, ज्योतिष को आधार ही लंका से बनाया गया है। लंका जो है बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में मानी जाती है। लंका का जो स्थान है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में है, और उसी के सामने आपका उज्जैन पड़ता है, इसीलिए वहां भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है। समय की गणना
लंका और उज्जैन मिलाकर के लाइन खींची जाए, ये मूल रेखा अपनी मानी गई है। उसी के आधार पर भारतवर्ष में ज्योतिष की गणना होती है। इसलिए भगवान का नाम वहां पर महाकाल है। और जहां जो शिवलिंग है वो मुख्य स्थान है, वहीं से समय की गणना होती है अपने यहां। और वो शिवलिंग दक्षिण मुखी है शायद। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप के भी 8 भाग हुए। इसके बाद में महाराज ने, नारायण ने जम्बू द्वीप का वर्णन जब हो गया तो प्लक्ष द्वीप का, इसके आसपास वालों का, उसका वर्णन इसी प्रकार से किया। नदियां और पहाड़ सब लेकर के क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप आदि जितने भी वो द्वीप थे सबका वर्णन किया। वर्णन करके फिर भगवान नारायण ने उस केंद्र स्थान का वर्णन किया जैसे लोकालोक पर्वत कहते हैं, जिसके आसपास भगवान सूर्य चक्कर लगाते हैं। उसकी स्थिति क्या है ये बतलाई। भगवान सूर्य की गति उसके संबंध में बतलाया। इसके बाद में सभी खगोल का वर्णन किया है। जितने नक्षत्र हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन सब के, राहु, केतु, इन सब की स्थिति का वर्णन महाराज ने बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से किया है जैसे पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान ने वर्णन किया है। खगोल का वर्णन है पूरा। और कहते हैं कि ये सब स्थान कहां का चक्कर लगाते हैं? वही जहां भगवान का अंगूठा लगा था, जहां से गंगा जी अंदर आई थी, वही भगवतपदी कही जाती है। और वही ध्रुव स्थान है, वही महाराज ध्रुव का स्थान है। तो ये सब चक्कर उन्हीं का लगाते हैं, मूल स्थान वही। तो भगवान नारायण कहते हैं, एतद् भगवतो विष्णोः सर्वदेवमयं वपुः। इस प्रकार से ये जो स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु का स्वरूप ही है, वही परम शक्ति। और भगवान विष्णु के रूप में कौन? वही जगदम्बा है, शक्ति वही है। तो इस प्रकार से यहां पर एतद् भगवतो विष्णु सर्वदेवमयं वपुः सर्वांगेषु तथा रोमकूपे तारागणा स्मृता। जिनके संपूर्ण अंगों में, संपूर्ण रोमकूप में, रोम के जो गड्ढे हैं जहां से रोए निकलते हैं, जहां से पसीना आता है, कहा ये सब तारागण सब उसी में है। ये भगवान का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये जो स्वरूप है भगवान विष्णु का, हम उसकी भी वंदना करते हैं। नमो ज्योतिर्लोकाय कालाया निमिषाम पतये महापुरुषायाभिधीमहि। इस प्रकार से उन काल पुरुष की हम वंदना करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये पुण्य क्षेत्रों की हमने आपको स्थिति बताई। इसके अतिरिक्त भी इस पृथ्वी से नीचे के लोग हैं। इसके नीचे जो लोक हैं वो मुख्य रूप से लोग पाताल कह देते हैं, पर ये भी 7 लोक नीचे है। लोक है, भुवन है,
जैसे 7 ऊपर हैं वैसे ही ये भी। पृथ्वी के नीचे अतल लोक है, जहां का शासक उसका नाम है बल। ये यमराज के सुपुत्र हैं। इनके पास 96 प्रकार की माया है। ये माया वाले हैं। कहीं कहीं शंबर के आते, शंबर के पास माया थी ये 96 प्रकार की, शंबरासुर जैसा कहते आता है कहीं वर्णन। इसके बाद में वितल है। वितल में भगवान शंकर जी रहते हैं। देखो ऊपर है स्थान इनका और यहां भी ये है। वितल में भगवान भव और भवानी, भगवान शंकर और पार्वती जी यहां पर रहते हैं। यहां इनकी पूजा हाटकेश्वर भगवान के रूप में होती है। इनका शिवलिंग स्वर्णमय शिवलिंग है, सोने का। उस स्वरूप में इनकी यहां पर पूजन होता है। सुतल में भगवान ने बलि को भेजा था, तो बलि और उसके परिवार के लोग सुतल में रहते हैं, प्रहलाद इत्यादि। इसके बाद में आता है तलातल। तलातल का जो शासक है वो मय नाम का जो दानव है, राक्षसों के विश्वकर्मा कहे जाते हैं। ये मय नाम के असुर, ये वो हैं जिनकी पुत्री रावण को ब्याही थी मंदोदरी। ये वही हैं जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर के लिए सुधर्मा सभा बनाई थी, जहां पर जल थल का भेद नहीं मालूम पड़ता था। हाँ, ये इन्हीं ने बनाई थी, मैंने। अर्जुन ने जिस समय खांडव वन जलाया था, उसमें 2 लोग बचे थे। उसमें से एक तो तक्षक नाग बच गया था, वो वहां था नहीं, और दूसरे ये मैं दानव भगवान की शरण में आ गया था, अर्जुन की शरण में आ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। तो ये 2 भगवान ने छोड़े थे। तो वो मैं दानव ने अपने उपकार का बदला दिया था। कहा मैं बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब भगवान ने आज्ञा दी थी कि बंटवारा जब हुआ था तब इनके पास तो घर मकान था नहीं, तभी खांडव वन जलाया गया, वो जगह खाली कराई गई और कहा यहाँ पर इनके लिए बनाओ भाई। फिर तो वो महल और वो सब कुछ उन्होंने सभा ये सब बनाई थी। ये इन्हीं ने भीमसेन को गदा ला करके दी थी। ये गदा थी भीमसेन के पास, जो है प्रसंग आ गया तो जानकारी में आ गया तो बता दें आपको। ये गदा राक्षस राज वृषपर्वा की गदा है, जो भीमसेन के लिए ये मैं लाए हैं। इनके पास रखी थी वृषपर्वा, और वृषपर्वा वही है जिनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, ययाति को ब्याही थी। वृषपर्वा की गदा है, ये ला करके यहां पर इसने दी है। तो इस प्रकार से यहां पर ये मैं दानव का क्षेत्र है। और भगवान नारायण कहते हैं ये भी मायावी है। माया जो जानते हैं उन सबका आचार्य यही है, सबका गुरु यही है। इसके बाद में तलातल लोक से नीचे महातल है। महातल में ये नागलोक रहते हैं। कज्जरू के पुत्र जो सर्प आदि हैं ये सब वहां रहते हैं। कुहक है, तक्षक है, सुसैन है, काली है, अनेक सिरों वाले, 5 सिर वाले, 7 सिर वाले, 10 सिर वाले, ऐसे सब वहां रहते हैं। इसके बाद में रसातल है। रसातल में भगवती दिति के पुत्र कश्यप दिति के जो दैत्य हैं वो रहते हैं रसातल में। और फिर इसके बाद में है पाताल। पाताल में ये बड़े बड़े नाग लोग रहते हैं। वासुकी, शंख, कुलिक,
श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर, ये अच्छे लोगों के नाम है। 5 सिर से लेकर हजारों सिर वाले नाग ये वहां रहते हैं। ये सब भगवान शंकर के भक्त हैं। तो अस्य मूल प्रदेशे ही 63 केंतरे योजनैः परिसंख्याते तामसी भगवत कला। और इन सबके 7 भुवन के बाद में और 7 भुवन ऊपर के 14 भुवन के रूप में जो ब्रह्मांड है उसको लेकर के भगवान की जो तामसी कला है, तामसी स्वरूप है भगवान शेष के रूप में, वो इसको सिर पर धारण करके रहते हैं। अनंताख्या समस्ते 63 केंतरे। भगवान अनंत कहे जाते हैं, अनंत स्वरूप भगवान अनंत कहे जाते हैं, शेष भगवान कहे जाते हैं। वो भगवान की तामसी कला है और उनका स्वरूप आप समझिए वो भी तामसी कला है। तो व्यक्ति में, प्राणी में जो अहंकार होता है ये उन्हीं का स्वरूप है। मैं हूं, अपने होने की कल्पना जहां से होती है, अपने अस्तित्व पे अहंकार जिसको कहें निकल जाता है, ये उन्हीं का स्वरूप है। अब ये न हो, अगर शरीर है तो ये होगा। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण भूमंडल को जो एक सरसों के दाने के भांति अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, ऐसे भगवान अनंत इन सब से नीचे बैठे। आगे भगवान नारायण बताते हैं, ये इनकी स्थिति हो गई, ऊपर के स्वर्गलोक को बता दिया। और भूमि के नीचे और इससे नीचे जो अचल बताया था, जहां बल शासन करता है, इसके बीच में स्थान जो है उसमें पितर लोग रहते हैं, उसमें पितर लोग रहते हैं। और इसी बीच में महाराज धर्मराज की भी नगरी है, यमराज की नगरी है, जहां वो बैठ के न्याय करते हैं। नरकों की स्थिति भी इसी बीच में है। धर्मराज यहीं पर दंड देते हैं, दंड से प्राणियों की शुद्धि करते हैं। फिर यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से 28 प्रकार के नरकों की व्यवस्था बताई गई है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने कुछ उनका वर्णन दिया है कि क्या करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर संक्षेप में हम आपको वर्णन दे रहे हैं। भगवान नारायण ने नारद को बताया कि नारद, जो व्यक्ति अपने धर्म का श्रद्धापूर्वक और विधिवत पालन करता है, उसे फिर नरक नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म का जो पालन करे, उसमें लापरवाही नहीं। धर्म कहते हैं एक तरीके से मानो कर्तव्य, ये करना ही है। उसमें कर्तव्य में फिर लालच नहीं होता। जैसे मित्र के साथ में कर्तव्य है, उन्होंने मेरे साथ किया, वहां थोड़ा लालच आ जाता है कि उपकार का बदला देना है, या ये कहने की जैसे लड़के के साथ में है तो उसमें भी थोड़ा लालच आ जाता है कि अभी करो तो ये कभी सेवा करेगा। जहां पर कर्तव्य का मतलब होता है जहां ये भाव ही न हो कि इससे कुछ मिलेगा, ये सामने बात आ गई तो ये कर लेना है बस। उस भाव से जब कर्म किया जाता है कर्तव्य समझ करके, वही शुद्ध भाव है।
स्वधर्मो बहुधा गीतो यथा तव महामुने देवी पूजन रूपो ही देव्याराधन लक्षण। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन भी विधि विधान से कर लेता है उसका उस कर्म के द्वारा ही भगवती का पूजन हो जाता है। ये है कि काम हम वही करते हैं, ये सोच के करें कि भगवान का कार्य कर रहे हैं, हो जाएगा। फिर जब भगवान का कार्य कर रहे हैं तो स्वार्थ फिर कहेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। सेठ की दुकान पर काम करने वाला वो मुनीम या वो नौकर, वो शाम को चाबी ताला बंद किया, चाबी फेंकी और गया। उसे ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हानि हुआ या लाभ हुआ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये है उसका कोई मतलब नहीं। दिन भर कार्य करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए गिनते हैं, रखते हैं तिजोरी में, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर उससे मतलब उसको कुछ नहीं है। ये कर्तव्य कर्म है। वहां भी थोड़ा स्वार्थ है कि महीने में तनख्वाह मिलेगी, ये स्वार्थ है। और वो भी अगर छोड़ दें, वो तनख्वाह दे, स्थिति अगर दिमाग से निकल जाए कि मिले या ना मिले मुझे करना है सेवा, वो यथार्थ सेवा है, वही निष्काम कर्म है। तो वो फिर हानि लाभ वो मालिक स्वयं समझेगा। वो कहते हैं कि वो पूजा हो गई भगवती की, जिसका जो मेरी मालिक है, जो स्वामी है, उसकी पूजा अपने कर्म से ऐसे हो जाती है। ये न अनुष्ठित मात्रेण नरो न नरकम ब्रजेत सा देवी भव पाथोधे उद्धरते पूजितानाम। इस प्रकार से या तो कर्म भाव से कर्म करके या भगवती की आराधना पूजा करके जो सेवा कर लेता है भगवती की, कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है, वो संसार सागर से पार उतर जाता है। भगवती स्वयं उसको संसार सागर से पार उतार देती हैं। अब नारद जी पूछते हैं कि भगवान देवी की या भगवती की पूजा कैसे की जाए, कथम आराधिता देवी, देवी की किस प्रकार से आराधना की जाए कि साददाति परम पदम, जिससे वो परम पद देती हैं। वो कौन सा कर्म है जो किया जाए? किस प्रकार से उनकी सेवा की जाए जो इन नरकों में न जाना पड़े। तो भगवान यहाँ पर संक्षेप से विधि बताते हैं। कहते हैं कि जो भी कार्य करे एकाग्र चित्त होकर के करे। भगवती की आराधना या भगवान भगवती कोई भी, जो भी आपका इष्ट है, एकाग्र चित्त से करो। आपका अपने लिए जो कर्तव्य बताया गया है उनका निष्ठा पूर्वक पालन करो। तो इस प्रकार से सुधर्मो यादृशः प्रोक्तः तम च मे शृणु नारद अनादाविह संसारे देवी संपूजिता स्वयं। जिस प्रकार का धर्म है, जिस प्रकार का कर्तव्य है, वो मुझसे तुम सुनो, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। ये सृष्टि अनादि है, ये संसार, इसका कोई ये बतलाने वाला नहीं है जो ये कह सके कि ये मेरे सामने उत्पत्ति हुई है। ये सब अनुमान के आधार पर स्थितियां बताई जाती हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी जब ये कह देते हैं कि जब मैंने देखा तो हम कमल पर बैठे थे, चारों तरफ जल था, कमल था, हवा थी, आकाश था, इतनी चीजें तो हमारे देखते देखते थे। तो अब शुरुआत कैसे हुई कौन बताए?
तो ये इस प्रकार से जिन लोगों ने अनुभव किया है उस चीज का वो बतलाते हैं, उसी आधार पर हम सब लोग चलते हैं। महाराज ने यहाँ पर लौकिक पूजन की बात बताई और ऐसा उपदेश दिया कि प्रतिदिन भगवती की पूजा हो सकती है। प्रतिपत्ति मासाद्य परिवार जो तिथि है एक एक दिन की अलग अलग बताई। हाँ, प्रतिपदा को देवी का पूजन घी से होना चाहिए। देवीम आज्येन पूजेत। पूजन की विधि आपको पहले बता चुके हैं, तीसरे स्कंद में भी बताई थी, 5वें में भी जो पहला पूजन बताया था कुमारी पूजन, वो सब जो बताया था विधान वही है, लेकिन विशेषता क्या है? तो कहते हैं परिवार को जब पूजन करे तो उसमें घी की प्रधानता होनी चाहिए, घी से पूजन करे, घी का ही दान करे। ऐसा जो करता है रोगहीनो सदा भवेत, उसको कोई रोग नहीं होता। द्वितीया को शर्करा से पूजन करना चाहिए, शक्कर से, या शक्कर ना जो आज चलते थे वो शक्कर दूसरी जो घर के उस से बनाई जाती थी, अपने नहीं, राब में जो दानादार बनते थे उसे धो करके अगर वो तैयार करे वो शक्कर आते हैं। हाँ, पूजन के लिए तो वही है, ये कोई शुद्ध थोड़ा है। हाँ, इसमें तो जाने क्या क्या मिला है। तृतीया तिथि को, तीज को दुग्ध से पूजा होनी चाहिए, दूध ही दान हो। तो द्विज में जो शक्कर से पूजन करता है वो कहते हैं उसकी आयु बढ़ती है। तृतीया को जो दुग्ध का दान करता है, दुग्ध से देवी का पूजन करता है, उसके संपूर्ण दुखों का नाश होता है। चतुर्थी को पूजन पुआ बना करके करे, उसी को दान करे तो फिर उसके लिए कोई विघ्न नहीं होता। पंचमी को केले से पूजा की जाए भगवती की, केला दान किया जाए, इससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पंचमी को हो गया केला। षष्ठी को मधु प्रोक्तम शहद से पूजन हो भगवती का, शहद का दान किया जाए। सप्तमी को गुड़ से भगवती की पूजा हो और गुड़ का दान किया जाए तो व्यक्ति को किसी प्रकार का शोक नहीं होता। अष्टमी को नारियल के द्वारा देवी की पूजा की जाए, उसका दान किया जाए। तापहीनो भवे नरा, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नवम्याम लाजमम्बाय, लाजा खील के द्वारा, खीलें जो होती हैं उनके द्वारा भगवती की पूजा की जाए। नवमी को उनका एक दान हो तो उसको इस लोक और परलोक सब जगह सुख ही मिलता है। दशमी को काले तिलों से भगवती का पूजन हो, उनका दान हो। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्त को यमलोक का दर्शन नहीं होता। एकादशी को दही से पूजन हो, दही का दान हो। जो ऐसा करता है वो भगवती को प्रिय होता है। द्वादशी में ये चिवड़ा आता है, चिवड़ा, उनके द्वारा देवी का पूजन हो। प्रसुक माने चिवड़ा, चिवड़ा के द्वारा देवी का पूजन हो, उसका दान हो तो इससे भी भगवती संतुष्ट होती हैं। त्रयोदशी को चने से पूजा होनी चाहिए। जो इस प्रकार से पूजन करता है प्रजा संततिमान भवे, तो उसकी संतति बढ़ती है। चतुर्दश्याम च देवर से सत्तोन प्रयच्छति, चतुर्दशी को सत्तू के द्वारा पूजन हो देवी का, सत्तू का दान हो। तो इससे क्या होता है? भक्त शिवस्य दयितो भवेत, भगवान शंकर जी को प्रिय होता है। पायसम पूर्णमातिथ्याम अपर्णायै प्रयच्छति, पूर्णिमा तिथि को खीर के द्वारा भगवती का पूजन हो, उसका ही दान हो। तो ऐसा करने से
पितृ पूर्ण तृप्त होते। पितरन उद्धरते खिलान, वो अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। तत्थितौ हवनम प्रोक्तम देवी प्रीत्यै महामुने। जो जो ये भोग बताए गए हैं उन्हीं के द्वारा हवन किया जाए। जैसे अब ये तिथि के अनुसार बताए, फिर दिन के हिसाब से बताए। रविवार को खीर के द्वारा नैवेद्य बने, सोमवार को केला का नैवेद्य हो, बुधवार को माखन का नैवेद्य हो, नवनीत। गुरुवार को शक्कर का, और शुक्रवार को भी। शनिवार को गौघृत का नैवेद्य हो। इसी प्रकार से 27 नक्षत्रों के अलग अलग बताए गए, सामग्री बताई गई है। 27 जो नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इस तरीके से उनके सबके लिए अलग अलग सामग्री बताई गई है, उनके लिए नैवेद्य बताए गए हैं। और अंत में कहा कि ये पूजन करके भगवती की प्रार्थना करें। नमः पुष्कर नेत्रायै जगद्धात्र्यै नमोस्तुते। भगवती, आपके कमल जैसे नेत्र हैं, आप संपूर्ण सिद्धि देने वाली हैं, जगत जननी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। महाईश्वर्यै महादेव्यै महामंगलमूर्तये परमा पापहंत्री च परमार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी प्रदोत्पत्ति परब्रह्म स्वरूपिणी। आप ही सब कुछ देने वाली हैं, आप ही सबको नियंत्रण करने वाली हैं, संपूर्ण पापों से बचाने वाली हैं, और जो उचित मार्ग है उस पर चलाने वाली आप ही हैं। आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें लेके चलें। इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं कि देवी पूजन तो विप्र सर्वे कामा भवन्ति। इस प्रकार से भगवती का पूजन करने से व्यक्ति के समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वे कामा भवन्ति, संपूर्ण कामनाएं उसके सिद्धि होती हैं। सर्व पाप हति ही शुद्धा, संपूर्ण पाप नष्ट होकर के वो शुद्ध हो जाता है। मति ही अंते प्रजायते, अंत में शुद्ध मति शुद्ध हो जाती है। बस यही मांगना है कि भगवान चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति में रहें, बुद्धि शुद्ध बनी रहे हमारी, बस और तो सब फिर हो जाएगा। भगवान बुद्धि शुद्ध रखें, यही मांगना है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद इत्येवं ते समाख्यातम नरकोद्धार लक्षणम पूजनम ही महादेव्या सर्व मंगल कारकम। ये भगवती का चरित्र हमने आपको सुनाया। इस प्रकार से उनका जो पूजन करता है, किसी भी नरक में उसको जाना नहीं पड़ता। नरकोद्धार लक्षणम, जिस कार्य से नरक से उद्धार हो जाए वो मैंने तुम्हें बताया है। महादेवी का पूजन बताया है, संपूर्ण मंगल करने वाला है। जो इस प्रकार से करता है उसके संपूर्ण बाधाएं समाप्त होती हैं, संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, भगवती का प्रिय होता है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। इस प्रकार से अष्टम स्कंद यहाँ पर पूर्ण होता है, और हम यहीं आज स्थगित करते हैं प्रसंग। बोलिए जगदम्बा मैया की।